नमस्कार मेरे दोस्तों। आज मैं आपको 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सर्वोच्चम केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी बताने जा रहा हूँ। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। पुराणों के अनुसार केदार महर्षि अर्थात भैंस का पिछला अंग यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ पौराणिक कथाएं। शंकर पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैं हूँ। मैंने इसे स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में ब्रह्मात्मा को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदारखंड मेरे चिर निवास होने का कारण भूस्वर्ग के समान है। केदारखंड में उल्लेख है, अकृतवा दर्शनम वैश्यव्य केदारस्य धानश्नी यो कदश्चेत बद्री तत्से यात्रा निष्फलताम व्रजते। अर्थात बिना केदारनाथ भगवान के दर्शन यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ हो जाती है। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार शृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करके का प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के कादर नामक शृंग पर अवस्थित है। महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्रातृहत्या के पाप से मुक्ति होना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंचे। भगवान शंकर ने तब तक भैंस का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। अंत भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर फैला दिया। अन्य सब गाय बैल और भैंस तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी भैंस पर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस भैंस पर झपटे, लेकिन भैंस भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। यहाँ दिवाली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित ससम्मान पट बनकर भगवान के विग्रह एवं दंडी का 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य है कि 6 माह तक दीपक निरंतर चलता रहता है। दरअसल इसकी कहानी भी भगवान शिव के रूप से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। इसी कारण भगवान शिव बैल के रूप में अवतरित हुए। इस बैल का नाम था कोडारम, जो असुरों का विनाश करने की ताकत रखता था। इस बैल के सींग और खुरों से असुरों का सर्वनाश हुआ, जिन्हें भगवान शिव ने मंदाकिनी नदी में फेंक दिया था। उसी कोडारम नाम से लिया गया है केदारनाथ। आपने गौर किया होगा कि दोनों ही कहानियों में केदारनाथ में भगवान शिव ने बैल का रूप धारण किया था। कहते हैं केदारनाथ की रक्षा स्वयं भैरव बाबा करते हैं। ये केदारनाथ मंदिर के करीब है और जब मंदिर बंद रहता है तब केदारनाथ की रक्षा करने के लिए भैरवनाथ स्वयं मौजूद रहते हैं। इसलिए जब केदारनाथ के दर्शन को श्रद्धालु जाते हैं तो भैरवनाथ के दर्शन जरूर होते हैं। केदारनाथ का ये मंदिर पंच केदार का हिस्सा है, जो 5 धार्मिक स्थल भगवान शिव को समर्पित है। ये सभी गढ़वाल हिमालय में स्थित है। जो भी 5 केदार की यात्रा करता है उसे सबसे पहले केदारनाथ, फिर तुंगनाथ, फिर रुद्रनाथ और मध्य महेश्वर और फिर आखिर में कल्पेश्वर के दर्शन करने होते हैं। अगर आप भी कभी केदारनाथ की यात्रा करने जाएं तो पंच केदार के दर्शन करना ना भूलें। केदार धाम हमेशा से ही लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है और यहाँ जाने के लिए आपको पहले से थोड़ी सी रिसर्च कर लेनी चाहिए। वैसे तो यहाँ जाने के लिए हेलीकॉप्टर और घोड़े आदि उपलब्ध हैं, लेकिन इस ट्रैक का मज़ा अलग ही है। अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑन करें ऐसी और कहानियाँ देखने के लिए। अब कल मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।